Hello everyone, my dear students, a very good morning. All I can say that a very good morning to all my teenagers. I hope you all are happy at your homes. In our last class, I have read that chapter 3rd Growing Up Pains from book Resolution, class 10 English, written by R.K. Murthy. And today we will continue the second part of this chapter. But at first, I would like to recall the last part 1 of this chapter. Growing up pains. It's all about the teenager group and also the consequences of a teenage. I hope you all understand that what is teenage? Yes, the age between 13 to 19. And those children who are between 13 to 19 age also called teenager. So in this chapter, the whole story is around about समीर, a teenager boy. एक लड़का होता है समीर, उसको किस तरह से अपनी लाइफ में टीन एज ग्रुप में एंटर करते ही प्रॉब्लम्स को फेस करना होता है, किस तरह से हार्मोनल चेंजेस को वो बियर करता है, किस तरह से अपने पेरेंट्स के साथ उसे कॉम्प्रोमाइज़ करने में प्रॉब्लम आती है. दैट्स ऑल अबाउट. लास्ट टाइम हमने रीड किया था कि समीर है, उसको पार्टी में जाना होता है, लेकिन उसकी अम्मा, इट मीन्स हिज मदर, रिफ्यूज्ड हिम, उसको मना कर देती है जाने के लिए. दैट समीर गॉट एंग्री, वो बहुत गुस्सा होता है, उसे समझ नहीं आता दैट व्हाट शुड ही डू. सो नेक्स्ट फ्रॉम द पेज 16 वी हैव रेड till the page number 16. Today we shall continue page number 17. She has her way. I miss the party. कि यहाँ पे उसकी अम्मा को पता था कि उसे किस तरह से समीर को मनाना है, लेकिन फिर भी समीर ने अपनी पार्टी को मिस कर दिया. बट इट डज नॉट एंडेयर हर. लेकिन यहाँ पे फिर भी मेरा पार्टी में ना जाना उसे किसी तरह से बुरा नहीं लगा, बिकॉज यहाँ पे उसकी मदर को पता था कि समीर है वो किसी न किसी तरह से मान जाएगा. एंडियर मीन्स प्रिय बनाना, किसी को समझा देना. आई सल्क, आई डू नॉट टॉक टू हर फॉर अ होल डे. सल्क मीन्स होता है नॉर्मली रूठना, कि मैंने मन ही मन में रूठ कर ये निश्चय कर लिया था कि मैं पूरे दिन अपनी अम्मा से बात नहीं करूँगा. शी कॉक्सेज मी, लेकिन फिर भी मेरी माँ ने मुझे मना लिया. कॉक्सेज मीन्स होता है राजी करना, मना लेना. प्लेकेट्स मी टिल आई कम टू हर मॉडली कॉडलिंग. प्लेकेट्स मीन्स होता है दिलासा देना, कि किसी को समझाते हैं, बुझाते हैं कि चलो कोई बात नहीं, इस बार नहीं गए तो नेक्स्ट टाइम चले जाना. और फिर मैं अपनी माँ की इस राजी करने की स्टाइल के आगे झुक जाता हूँ. और उनकी मौलिक ऑर्डरिंग मीन्स बहुत ज़्यादा लाड प्यार करना, कि मुझे इतने प्यार से हैंडल करती हैं कि मैं मान जाता हूँ कि चलो कोई बात नहीं, इस बार नहीं गया तो अगली बार जाने देना, ये जो आपने कहा वो सही था. देन आई हग हर एंड क्राई. उसके बाद मैं उन्हें हग करता हूँ और रोने लग जाता हूँ. हग मीन्स गले लगाना. टू एम्बेरस समवन. पेट कम्स हर रिमार्क. और धीरे धीरे उनकी बातें फिर सामने आती हैं. एट 14 अ बॉय मस्ट नो हाउ टू कंट्रोल हिज इमोशंस. और फिर वो मुझे बोलती हैं कि 14 एज के ग्रुप में आते ही किसी भी बच्चे को ये पता होना चाहिए कि अपने इमोशंस को कैसे कंट्रोल करना है. आई नो दिस इज़ वेरी डिफिकल्ट टू कंट्रोल योर इमोशंस, टू कंट्रोल योर फीलिंग्स, बट यू हैव टू नो दिस. दिस इज द ट्रबल. एम आई अ चाइल्ड? यहाँ पे ट्रबल होती है. नॉर्मली यू ऑल्सो फील द सेम ट्रबल दैट यू आर अ चाइल्ड और अ यंग. तो यहाँ पे सेम प्रॉब्लम समीर फेस करता है. ही डजंट नो दैट व्हाट इज ही, वो है क्या. और हैव आई ग्रोन अप, कि मैं बच्चा हूँ या ग्रोन अप हो चुका हूँ, बड़ा हो चुका हूँ. व्हेन विल माई पेरेंट्स सी क्लियरली व्हाट आई एम, कि मेरे पेरेंट्स कब देखेंगे सही तरीके से मैं हूँ क्या. फर्स्ट आई हैव टू नो, देन माई पेरेंट्स हैव टू नो, कि पहले मुझे तो पता चले कि मैं किस एज ग्रुप में हूँ. इधर आई एम अ चाइल्ड और आई एम अ ग्रोन अप, कि या तो मैं बच्चा हूँ या फिर मैं बड़ा हो चुका हूँ. आई कैन नॉट बी बोथ एट द सेम टाइम. मैं दोनों तो एक टाइम नहीं हो सकता. मे बी आई एम अ मिक्स ऑफ बोथ, आई डू नॉट नो. मैं नहीं जानता, या तो मैं दोनों का मिक्स हूँ, या मैं चाइल्ड हूँ, या मैं ग्रोन अप पर्सन हूँ. दैट इज़ वॉट मेक्स मी फियर सो स्कैरी. और यही रीज़न है कि ये मेरे डर को और ज़्यादा भयानक बनाते हैं, या मुझे और ज़्यादा डराते हैं, कि फर्स्ट मुझे नहीं पता एंड आई एम वेरी कन्फ्यूज्ड दैट एम आई अ चाइल्ड और एम आई अ ग्रोन अप बॉय. आई नो माई फियर विल डाई इफ माई पेरेंट्स स्टॉप ट्रीटिंग मी लाइक अ चाइल्ड. वो कहते हैं मुझे पता है अगर मेरे पेरेंट्स मुझे बच्चे की तरह ट्रीट करना बंद करें तो मेरा सारा डर खत्म हो जाएगा. बट नो, लेकिन वो ऐसा नहीं करेंगे.
दे विल नॉट डू दैट, वो ऐसा करेंगे ही नहीं. दे हैव देयर फियर्स, दैट इज वाई अम्मा सेज एवरी टाइम आई ट्राई टू असर्ट माई सेल्फ. और यही है कि उन्हें एक डर है मन ही मन में, और इसीलिए मेरी अम्मा हर वक्त मुझसे कहती है, असर्ट मीन्स बहुत ज़्यादा हक जमाते हुए या दृढ़ता से बोलना. वो कहती हैं कि एट योर एज यू नीड टू बी केप्ट ऑन द लीज, कि तुम्हारी एज में, लीज मीन्स होता है बहुत ज़्यादा, किसी को कहते हैं ना जैसे रस्सी से बांध देना या टू बी कंट्रोल, कि एट योर एज यू नीड टू बी केप्ट ऑन द लीज, कि तुम्हारी एज में तो मुझे लगता है तुम्हें बहुत ज़्यादा टाइटली बिहेव करना चाहिए या तुम्हें बहुत ज़्यादा बाउंडेशन में रखना चाहिए. इट इज़ फॉर योर गुड समीर, और यही तुम्हारे लिए अच्छा होगा समीर. वी शैल टेक द लीश ऑफ वंस यू आर कैपेबल ऑफ नोइंग वॉट इज़ राइट एंड वॉट इज़ रॉन्ग, कि हम उस लीज ऑफ को, हम तुम्हें लीश ऑफ कर देंगे, मीन्स तुम्हें तब इतने बाउंडेशन में नहीं रखेंगे जब तुम इतने कैपेबल हो जाओगे ये जानने के लिए दैट व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, कि तुम्हारे लिए क्या सही है और क्या गलत. फ्रीडम नेवर कम्स इन अ डे, आज़ादी कभी भी एक दिन में नहीं मिलती. फ्रीडम विल बी योर्स वंस वी फील यू आर मैच्योर इनफ टू हैंडल सिचुएशंस, और फ्रीडम तुम्हें तब मिलेगी जब हमें ये फील होगा कि तुम किसी भी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए मैच्योर हो चुके हो, इतने कैपेबल हो गए हो कि किसी भी सिचुएशन को हैंडल ईजिली कर सको. When will that be? तो मैं पूछता हूँ, समीर पूछता है, तो कब आएगा वो टाइम, कब आएगा. अप्पा वॉक्स इन, वो समीर एंड हिज मदर वॉज टॉकिंग, देन सडनली अप्पा कम इन. अम्मा वार्म्स अप टू हिज प्रेजेंस विद अ जेंटल नोट, देन टेल्स मी, कि अम्मा है वो उनकी प्रेजेंस को समझ जाती है, उनको वेलकम करती है, और जेंटल नोट, नोट मीन्स होता है हाँ में सिर हिलाना. जब आप किसी चीज़ से एग्री होते हो, किसी बात से एग्री होते हो, देन यू जस्ट शक योर हैंड, देन दिस इज कॉल्ड नोट. तो हम वो कहता है कि मैं वो अपनी जो उसकी अम्मा होती है वो उसकी सहमति के लिए सिर हिलाती है एंड बोलती है, समीर एवरीथिंग टेक्स टाइम, कि समीर हर चीज़ के लिए टाइम लगता है. अ फ्लावर टेक्स टाइम टू टर्न इनटू अ फ्रूट, कि एक फ्लावर को भी फ्रूट बनने में टाइम लगता है. इट टेक्स अ ईयर फॉर यू टू गो फ्रॉम वन क्लास टू द नेक्स्ट, और साथ ही साथ वो बोलती हैं कि अगर तुम्हें एक क्लास से दूसरी क्लास में एंटर करना होता है तो भी तुम्हें पूरा 1 साल लगता है. इट मीन्स यू हैव टेकन अ होल ईयर टू पास आउट अब वन क्लास टू अनदर क्लास. अप्पा कैरेसेस माई आर्म एंड सेज, कैरेसेस मीन्स होता है जब प्यार से कोई चीज़ सहलाते हैं, जब बड़े प्यार से पुचकारते हैं. तो अप्पा है समीर के जो आर्म्स होती हैं उनको बड़े प्यार से सहला के बोलते हैं, आई नो यू हैव योर फियर्स, कि मुझे पता है तुम्हारे खुद के अपने डर हैं. वी हैव आर्स, वी मस्ट फाइट आर फियर्स टुगेदर, कि हम एक साथ हैं और हमें पता है कि किस तरह से हमारे डर से हमें एक साथ लड़ना है. यू मस्ट अंडरस्टैंड आर कंसर्न्स, लेकिन फिर भी तुम्हें हमारे जो कंसर्न्स हैं, हमारे जो वरीज हैं, जो हमारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको समझना होगा. देयर आर सो मैनी टेम्पटेशंस टू विच अ यूथ इज ड्रॉन, यहाँ पे टेम्पटेशंस में होता है बहुत ज़्यादा लालच, लोभ, एट्रैक्टिव थिंग्स, कि तुम्हारी एज में बहुत सारे ऐसे टेम्पटेशंस आएंगे जो कि यूथ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते, खींचते हैं. आई डू नॉट वॉन्ट टू लिस्ट दैम, मैं उन्हें बताना भी नहीं चाहता, या मैं नहीं चाहता कि मैं तुम्हें वो सारी चीज़ें बताऊँ. यू नो देम नाउ, लेकिन तुम्हें अब वो सब समझना होगा. कम टू अस, हमारे पास आना. टॉक टू अस ओपनली, बिल्कुल फ्रेंकली बोलना जो भी तुम्हारी प्रॉब्लम है. लेट अस लर्न टू बी फ्रेंड्स, हमें एक दूसरे का फ्रेंड बनना सीखना होगा. टेक एवरी एडवाइस वी ऑफर एज कमिंग फ्रॉम ट्रू फ्रेंड्स, और जो भी तुम्हारे फ्रेंड्स तुम्हें कोई भी एडवाइस करते हैं या कोई भी ऑफर करते हैं वो हमसे शेयर करना. वी इन टर्न प्रॉमिस टू डू ऑल दैट वी कैन टू अप्रिशिएट योर व्यू पॉइंट, जब हमारी बारी आएगी पहले हम तुम्हें सुनेंगे, और सुनने के बाद जब हमारी बारी आएगी देन वी प्रॉमिस, हम वादा करते हैं कि सबसे पहले हम तुम्हारे पॉइंट ऑफ व्यू को अप्रिशिएट करेंगे, सराहना करेंगे. विल यू लेट मी बी योर ट्रू फ्रेंड, क्या मैं तुम्हारा सच्चा दोस्त बन सकता हूँ, या क्या तुम मुझे अपना एक सच्चा दोस्त बनने दोगे. मी टू. अम्मा लिफ्ट्स माई चिन एंड स्माइल्स इनटू माई आईज, अम्मा भी उसकी जो चिन है जो उसकी छोटी होती है उसे ऐसे लिफ्ट अप करती है और हंसते हुए उसकी आंखों में देख के बोलती, क्या मैं भी तुम्हारी फ्रेंड बन सकती हूँ. आई प्रेस हर पाम एंड ग्रिन हैप्पीली, कि मैं उनकी पाम को, उनके हाथ की जो हथेली होती है उसको पकड़ के प्रेस करके बड़े ही प्यार से हंसते हुए बोलता हूँ, वी आर 3 फ्रेंड्स बाउंड बाय लव, कि हाँ हम तीनों फ्रेंड्स हैं जो किससे वो जुड़े हुए हैं, लव से. वी विल नेवर डू एनीथिंग दैट हर्ट्स द अदर्स, मैं कभी कुछ ऐसा नहीं करूँगा कि दूसरों को हर्ट हो. दैट्स इट,
We are happy now. We have been set free from fear. Appa gently ruffles my curly hair. Appa last में ruffles means होता है वापस से फैला देना, बेतरतीब करना. उन्होंने वापस से मेरे कर्ली हेयर में अपनी फिंगर्स को रन आउट करके और मेरे बालों को फैलाते हुए बोला दैट इज, कि बस यही तो है, अब हम खुश हैं और हम हमेशा किसी भी डर से हमेशा अपने आप को सेट फ्री रखेंगे, दूर रखेंगे. इट मीन्स एट द लास्ट in this chapter the conclusion is that Sameer again try to become the friends of his mother and his father. Okay, first tell me one thing, that the same problems you are facing now in this group, in this age group, you are also a teenager and the same problem is there. You want to compromise with your situations, with your parents, with your friends, but sometimes you became fail. कई बार ऐसा होता है कि हम चाहते हैं कंट्रोल करना सिचुएशंस को, बट वो हो नहीं पाते बिकॉज इमोशंस हैज चेंज्ड. इमोशन है वो काफ़ी चेंज हो चुके होते हैं. सो माई रिक्वेस्ट टू यू दिस, एट फर्स्ट नेवर ट्राई टू गिव अप. कभी भी बीच में किसी भी चीज़ से हारने की कोशिश मत किया करो. ऑलवेज ट्राई टू अंडरस्टैंड योर पेरेंट्स. हमेशा अपने पेरेंट्स को समझने की कोशिश करो बिकॉज पेरेंट्स कभी भी तुम्हारा बुरा नहीं चाहेंगे. एंड थर्ड वन इज, जब भी तुम्हें लगे दैट यू आर गेटिंग रॉन्ग, कि कुछ ना कुछ तुम्हारे साथ गलत हो रहा है, देन जस्ट टेक अ डीप ब्रेथ एंड जस्ट रिलैक्स योर माइंड एंड देन थिंक दैट व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग. एंड आई एम श्योर दैट यू विल डेफिनेटली डू द राइट थिंग. अंडरस्टैंड? सो दैट्स आवर चैप्टर. Now come to the next questions. We have already done comprehension part 1. That which is a sure sign of a child molting into an adult. कि जो चाइल्ड होते हैं, जब वो एडल्ट में चेंजअप हो रहे होते हैं, तो कौन सा साइन होता है? सो द फर्स्ट बी सेकेंड इज एक्ने. सेकेंड, व्हाट वाज द वार्निंग रिटन बाय समीर ऑन द डोर ऑफ हिज रूम. कि समीर ने अपने रूम का जो डोर था उस पर क्या वार्निंग लिखी थी? यस, नॉक बिफोर यू एंटर. कि जब भी एंटर करना हो उससे पहले नॉक करना. And third, how old was Sameer? Yes, Sameer कितने years का था? So the answer is, yes, tell me. So the answer is 14. A, 14 years. State whether the statements given below true or false. A, a common cold is common to all mankind. कि सबको एक common cold होता ही है. Yes, this is true. Sameer does not want privacy. False. Sameer wants privacy. Third, Amma falls and screams with pain. No. Amma did not fall. Who fall? Yes, Sameer falls and screams with pain. Fourth, so third one is again false. Fourth, Sameer did not talk to his mother for a whole day. Yes, true. And fifth, a flower takes time to turn into a fruit. True, because a flower instantly does not change into a fruit. It takes time. And question number C and D and E. I will send you a PDF for the question answer. You will do in homework in your register or in your notebooks, but with a neat and clean handwriting. I hope you all understand everything, but still if you have any problem, then message me personally. Thank you and have a nice day and always be happy. Bye bye.